खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नागपंचमी की दी बधाई। कहा, यह पर्व सनातन संस्कृति के जीव व प्रकृति के मध्य आत्मीय संबंध का है प्रतीक। हर घर तिरंगा अभियान, उत्तराखंड के 20 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। सीएम धामी ने लोगों से की अपील। उत्तराखंड की राजनीति में हलचल। भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जा सकती है भाजपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। कालाढूंगी पहुंची रेखा आर्य। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खेल मंत्री का किया स्वागत। खेल मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मिनी स्टेडियम का कार्य शुरू कराने की मांग। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना के 275 नए मामले आए सामने। एक संक्रमित की हुई मौत। उत्तराखंड में 3 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून समेत सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। आज भी बंद रहेगी यमुनोत्री धाम यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर और सबसे पहली खबर उत्तरकाशी से है, जहां गीट के कुपड़ा गांव में मनाई जाएगी नागपंचमी। नागपंचमी पर गांव में होता है भव्य कार्यक्रम। दूर दूर से भारी मात्रा में आते हैं श्रद्धालु। गांव में खेली जाती है माखन की होली। लोक नृत्य के साथ गांव में होता है भव्य कार्यक्रम। कुपड़ा गांव में कभी भी नहीं होता शराब का सेवन। केदार पत्री ब्रह्मकाल से सजता है भव्य मंदिर। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी। लोक नृत्य के साथ गांव में भव्य कार्यक्रम। कुपड़ा गांव में भी कभी भी नहीं होता शराब का सेवन। केदार पत्री ब्रह्मकाल से सजता है भव्य मंदिर। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी। उत्तरकाशी से खबर है, गीट के कुपड़ा गांव में मनाई जाएगी नागपंचमी। नागपंचमी पर गांव में होता है भव्य कार्यक्रम। दूर दूर से भारी मात्रा में आते हैं श्रद्धालु। गांव में खेली जाती है माखन की होली। लोक नृत्य के साथ गांव में होता है भव्य कार्यक्रम। कुपड़ा गांव में कभी भी नहीं होता शराब का सेवन। केदार पत्री ब्रह्मकाल कमल से सजता है भव्य मंदिर। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, गीट के कुपड़ा गांव में मनाई जाएगी नागपंचमी। नागपंचमी पर गांव में भव्य कार्यक्रम होता है, जिससे भारी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। दूर दूर से भारी मात्रा में आते हैं श्रद्धालु। दिखाओं में खेली जाती है माखन की होली। अगली खबर देहरादून से है, कांग्रेस का हल्ला बोल। 5 अगस्त को कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ करेगी विरोध। राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां 5 अगस्त को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ये विरोध प्रदर्शन करेंगी। राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। देहरादून से ये बड़ी खबर है, जो कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस 5 अगस्त को प्रदर्शन करेगी महंगाई को लेकर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस 5 अगस्त को प्रदर्शन करेगी। इसके साथ साथ बेरोजगारी के खिलाफ भी करेगी विरोध। इसके चलते राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में 5 अगस्त को कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। देहरादून से बड़ी खबर है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ करेगी विरोध।
राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। पांच अगस्त को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। इस विरोध प्रदर्शन के चलते राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। पांच अगस्त को कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसके चलते वो लोग घेराव करेगी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। वो ये विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस द्वारा लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाती रहती है। 5 अगस्त को कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। देहरादून से बड़ी खबर है, यहाँ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस 5 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेगी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, इसके चलते राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ करेगी विरोध। पांच अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो हरिद्वार से है, जहां पर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की और देश के सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरिद्वार के डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ये हमारी सरकार ने जो झंडा घर घर तक पहुंचे, उसके लिए अभियान चलाया है कि झंडा बिक्री के लिए, ताकि हमारे प्रत्येक नागरिक के पास प्रत्येक घर में झंडा फहराया जाए। ये 13 से और 15 अगस्त तक का है शायद अभियान। ये डाकघर में आए। झंडा तो हमारी जान है। वंदे मातरम। भारत सरकार की स्कीम के तहत हमारे डाक विभाग को भारत सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने के लिए डाक विभाग के माध्यम से तिरंगा झंडे की बिक्री का ठेका दिया है। हर डाकघर में तिरंगा झंडे की बिक्री हो रही है। जिस झंडे की कीमत 25 रुपये निर्धारित की गई है। खबर रुद्रपुर से है, जहां डीडी चौक स्थित पंडित राम सुमेर शुक्ल पार्क से सिटकुल होते हुए हल्द्वानी दिनेशपुर के लिए इंटरसिटी बसों का संचालन शुरू हो गया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी, मेयर रामपाल सिंह और आरटीओ संदीप सैनी, इंटरसिटी बस यूनियन के अध्यक्ष अश्विनी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इंटरसिटी बस को रवाना किया। इस अवसर पर एसएसपी ने कहा कि इंटरसिटी बस सेवा शुरू होने से हजारों यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। खासकर सिटकुल में आवागमन करने वालों के लिए यह सेवा वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि सिटकुल जाने के लिए अब वाहन का इंतजार नहीं करना होगा। एक बस जाने के तुरंत बाद दूसरी बस यात्रियों की सेवा के लिए उपलब्ध होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेन मारी 2024 की तैयारी। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अगली खबर सितारगंज से है, जहां नानकमत्ता में कलश यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। वहीं शिव सेवा कांवड़ समिति के तत्वाधान में निकाली सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा। 5 दिवसीय रुद्राक्ष अभिषेक का आयोजन शुरू हो गया है। शिव कांवड़ सेवा समिति के द्वारा कलश यात्रा का आयोजन 5 दिवसीय रुद्राभिषेक के उपलक्ष्य में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा निकाली, जब जो कि मोनी बाबा मंदिर से शुरू होकर किच्छा रोड माता शांतई शिवरी देवी मंदिर से वापस मोनी बाबा मंदिर पहुंची। यहां पर कलश स्थापित किए गए। सोमवार से 5 दिवसीय रुद्राभिषेक एवं हवन का आयोजन किया। उधर नानकमत्ता में भी कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसमें नगर निगम और प्रशासन की मानसून की सभी तैयारियों की भी पोल खुलती नजर आई है। आपको बता दें कि नगर निगम और प्रशासन ने मानसून को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। काला ढोंगी मुख्य मार्ग नदी में तब्दील हुई दिखी, तो वही हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने पानी से भरी सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हेमंत साहू का कहना है कि हल्द्वानी में रहकर जनता गोवा के मजे ले रही है। सड़कों का आलम यह रहा कि पूरी गाड़ियां सड़क पर डूबी हुई दिखाई दी। सड़कों पर कई लोग गाड़ी को धक्का मारते हुए भी नजर आए, क्योंकि पानी के कारण उनकी गाड़ी में पानी भर जाने के कारण गाड़ियां खराब हो चुकी थी। पानी भर जाने के कारण लंबे जाम का भी सामना जनता को करना पड़ा। में लोगों को गोवा का मजा, समंदर का मजा मिल रहा है, वो मजा शायद ही कहीं मिलेगा। और इसके लिए हम मेयर साहब का समस्त हल्द्वानी वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हल्द्वानी के सड़कों को गोवा के समंदर की तरह तब्दील करने का काम किया है। पूरी तरह से 2000 करोड़ रुपए का मजा हल्द्वानी की जनता ले रही है। आप देख सकते हैं 2000 करोड़ रुपए का विकास सड़कों में बह रहा है, और इस शहर की जनता का सौभाग्य कि गोवा हल्द्वानी और समंदर का रूप ले चुका है। अगली खबर उत्तराखंड के विकासनगर से है, जहां पर लोक पंचायत द्वारा आगामी 14 अगस्त को ग्राम पंचायत प्रधान संवाद सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। विकासनगर अंतर्गत कालसी ब्लॉक के साइया में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पहली बार खुले मंच पर एक दूसरे को जानने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही ग्राम प्रधान एक दूसरे के क्रियाकलापों से रूबरू हो सकेंगे। कार्यक्रम के बारे में विकासनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए लोक पंचायत सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ग को लेकर जगह जगह सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, लेकिन ग्राम प्रधानों को लेकर एक मंच पर आने और एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिलता, जिसके चलते लोक पंचायत द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रधान इसमें सहयोग करेंगे। ये जो सम्मेलन होना है विकासखंड कालसी और चक्रोता के जो प्रधान आने वाले, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे निमंत्रण पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रधान एक ऐसी कड़ी है कि पंचायत के अंदर कोई भी विकास कार्य हो, उसका जो प्रथम जो
प्रथम जो कार्य होता है वो प्रधान के माध्यम से ही होता है। और प्रधान एक ऐसी कड़ी है कि पंचायत के अंदर किसी के किसान निधि हो, पेंशन हो या किसी की परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए हो, कुछ भी छोटे से छोटा कार्य और विकास के कार्य जैसे सीसी मार्ग या किसी का शौचालय, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो प्रधान के माध्यम से ही होते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपों में सेंधमारी 2024 की तैयारी। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां जेके टायर फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी पर भारी भरकम गोल्ड गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची लक्सर पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। सीओ हेमेंद्र नेगी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। इसके बाद अगर मृतक के परिजन तहरीर देंगे तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री में गया था जी, फोन आया वहाँ से, हमारे रिलेशन ने कहा कि भाई वहाँ से इस टाइप से चोट लग गई। हम आके देखते हैं पप्पू डॉक्टर के अस्पताल में, तो अस्पताल था जी, यहाँ से रेफर कर दिया था रुड़की हरिद्वार। ठीक है जी, रुड़की हरिद्वार के बीच में भुवन अस्पताल है, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद एक का दो आदमी मरा हुआ था, ये मरतक था खैर फैक्ट्री में ही था, मगर फैक्ट्री वालों के साथ ने, स्टाफ ने उसके साथ लगे रहे कि हाँ भाई कोई ना कोई सांस आएगी इसमें, मगर लेके उसे आगे गए। अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं जी? अब क्या चाह रहे हैं जी? उसकी 1.5 साल की बच्ची है, उसके लिए कुछ इंसाफ हो जाए, और जी जो आने वाले भविष्य में तो उसकी वाइफ को कुछ नौकरी या कुछ ज़्यादा काम हो जाए, जो उनका भविष्य आगे बढ़िया हो जाए। में आज जो है फैक्ट्री से काम करते हुए एक आदमी की घायल हो गया था, उसके बाद में डेथ हुई थी। तो उसमें पुलिस द्वारा जो इसका पंचायत हो रहा है पोस्टमार्टम करा दिया गया। अभी जो है कंपनी, जो ये कंपनी के परिवारजन है वो से देखते हैं क्या उनके लिए क्या मदद की है, और ये मदद को लेके है जो भी मदद होगी कंपनी उसमें बात करेगी। अगली खबर चंपावत से है, जहां जिला अस्पताल में ऑपरेशन से शिशु को जन्म देने वाली प्रसूता की इलाज में लापरवाही के चलते इन्फेक्शन से मौत हो गई। प्रसूता की जिंदगी बचाने के लिए परिजनों ने उसे बचाने के लिए कई अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच सकी। नवजात को जन्म देने के 11 दिन बाद 29 जुलाई को प्रसूता की मौत हो गई, जिस पर नाराज परिजनों ने जिला अस्पताल का घेराव कर अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। चंपावत के बाजरी कोट की रहने वाली संध्या ने 19 जुलाई को जिला अस्पताल में ऑपरेशन से शिशु को जन्म दिया। 21 जुलाई को जच्चा बच्चा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। संध्या के अनुसार संध्या को 23 जुलाई से लगातार बुखार आ रहा था। दवा से राहत नहीं मिलने और तबीयत बिगड़ने पर 27 जुलाई को संध्या को फिर से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक दिन बाद 28 जुलाई को यहां से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। हल्द्वानी ले जाने से पहले प्रसूता को एक अन्य निजी अस्पताल में दिखाया, तो परीक्षण के बाद निजी अस्पताल ने संक्रमण फैलने की दलील देते हुए बाहर ले जाने की सलाह दी।
यहाँ दिखाई तो उन्होंने कहा यहीं हो जाएगी और हम अच्छी तरह से कर देंगे करके। जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो उसके बाद उसे 4-5 दिन तो बिल्कुल सही थी, 5वें दिन इन्होंने घर भी भेज दिया उसको ऑपरेशन के बाद। फिर 5वें-6ठे दिन और तबीयत खराब हुई, हम भी आए थे, अपने घर से ही आए थे इधर। तब हमने कहा ऐसा करो, आपके बस की नहीं है तो रिफ़र का कागज़ दे दो। हमने कहा हम कहीं दूसरी जगह दिखाते हैं अगर इसको दर्द ज़्यादा ही हो रहा है। ये बोले हमारी गारंटी है और हम सही करके देंगे, तुम बीच में मत बोलो, हम कल डॉक्टर ही हैं। तो हमने विश्वास कर लिया और लास्ट के 10वें दिन इन्होंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है और जब वो पहले रिफ़र मांग रहे थे इनकी बस की नहीं थी, इन्होंने फिर रिफ़र दिया। वो लोग हमसे कह रहे थे 4 दिन पहले आप लाते यहाँ ये ठीक हो जाती, उसके शरीर के सारे पार्ट खराब कर दिए थे, इनसे नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर रखे क्यों हैं? उस डॉक्टर को सजा चाहिए हमें। 4 डॉक्टर, कितने डॉक्टर थे, हंस के भी बोल रहे थे बल नस कट गई, मेरी दी लास्ट दिन बता रही है कि मेरी नस कट गई, बोल रहे थे वो डॉक्टर। अगली खबर भी चंपावत से ही है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सवाला के नजदीक एक टिपर ट्रक खाई में गिर गया। वहीं हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमोड़ी मंडल के बेलखेत भाजपा बूथ अध्यक्ष जगदीश सिंह अपने टिपर ट्रक से कुछ निर्माण सामग्री छोड़ने खेती खान जा रहे थे, जब सवाला के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक जगदीश सिंह व उसके साथी नरेश सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। काफी देर बाद एक राहगीर के द्वारा सूचना मिलने पर ग्रामीण एवं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को किसी तरह खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया, जहां से तुरंत दोनों को चंपावत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जगदीश सिंह को मृत घोषित कर दिया और दूसरे घायल नरेश सिंह को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। खबर काला ढूंगी से है, जहां पर रामनगर वन प्रभाग के बैल पढ़ाव रेंज के अंतर्गत ढोनिया नाले के पूर्वी चांदनी बीट में लगभग 2 से 3 साल की बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर मय फोर्स से पहुंच गई। बाघिन की मौत का कारण आपसी संघर्ष बताया गया है। बाघिन के शव को इनको टूरिज्म सेंटर चूनाखाना लाया गया, वहां डॉक्टरों की टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। आज जो है बेलपड़ाव रेंज के पूर्वी चांदनी बीट में एक मादा बाघिन का मृत शव बरामद हुआ, जिसको मौके पर जो है उठाकर अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए हम यहाँ पे चूनाखान में ले आए हैं और 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा NTCA के नियमों के अनुसार उसका पीएम कराया जा रहा है। सर कितनी खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।